अच्छा आगे आओ ना भी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। झंडा उनका, झंडा उनका, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। अब राष्ट्रगान सभी गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैठो बैठो। पाके सब्जी के कोका कोका डॉलर डॉलर वाला स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर श्री अमरापुर सेवाघर व संघी समाज महासमिति का शोध संस्थान के सभी जुड़े हुए ट्रस्टी, आवासी, कर्मचारीगण सभी को आज का दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आज का जो दिन है वो हम दिवाली का जो पर्व मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, आज की बात और कई सारे शहीदों की बलिदान के बाद हम लोगों को इन सब स्थिति पे हमने आ सकते। मैं निवेदन करूंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर जब चारों तरफ राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गीत सुनाई देते हैं, जैसे अभी भी सुनाई दे रहे हैं, तो हमारे खून में एक अलग तरह की रवानी पैदा होती है। हम महसूस कर सकते हैं कि आजादी का मूल्य क्या है। हमारे बुजुर्गों ने, शहीदों ने किस तरह से देश को आजादी दिलाई, वो जो जज्बा था, मेरा ऐसा मानना है कि उस जज्बे में थोड़ी कमी आई। हालांकि अफसोसनाक बात है कि वो पीढ़ी अभी मौजूद है जिसने अपनी आंखों से आजादी को हासिल करते देखा, वो पीढ़ी मौजूद है। मात्र 75 साल के अंदर हमारे भीतर जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं है, कम हो गया। हाँ ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों पे जरूर हमें लगता है कि भाई देश प्रेम जाग जाता है यकायक हमारा, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि देश प्रेम का अर्थ हम लोगों ने गलत ले लिया। क्योंकि भारत पाक विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के प्रति हमारी एक नैसर्गिक दुश्मनी है, ऐसे ही पाकिस्तान के हमारे प्रति है। आए दिन तनाव होते रहते हैं। तो आप देखिए, युद्ध की छोड़िए, क्रिकेट का एक मैच होता है ना, उसमें भी हम लोग भारत पाकिस्तान के नाम पे ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे देशभक्ति है, लेकिन असल में मेरा ये मानना है कि देशभक्ति ये नहीं है। असल देशभक्ति वो होती है जिसमें हम देश का भला सोचें, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन हो, बेईमानी हम नहीं करें हर क्षेत्र में, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है यदि वो समाप्त नहीं होगा तब तक वास्तविक देश प्रेम मैं नहीं मानता। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। हो सकता है वो किसी ने कहा लड़ी हो, या हो सकता है वो एक घटना भी हो। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में हमारे देश के कोई मिनिस्टर जो है वहां गए हुए थे और बहुत ठंड का सीजन था
कोई मीटिंग से या क्लब से रात को 2 बजे लौट रहे थे कार में, तो अचानक ड्राइवर ने सामने लाल बत्ती देख के चौराहे पे और गाड़ी रोक दी। मंत्री ने देखा कि चारों तरफ न तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, सुनसान सड़कें पड़ी हैं, और लाल बत्ती देख के इसने बिना मतलब ही ये गाड़ी रोक दी। उसने कहा कमाल बेवकूफ लोग हो तुम लोग, इतना भी अनुशासन क्या है, लाल बत्ती से क्या मतलब है, जब कोई है ही नहीं क्यों रोक सकते हैं। तो उसने इशारा किया कि साहब देखो उस कोने पे बुढ़िया खड़ी है और वो इंतजार कर रही है कि कब लाल बत्ती खत्म हो, हरी बत्ती चालू और मैं रवाना हो। उसकी आंखें खुल गई। नियम की पालना देखो आप, और वो लोग नियमों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको यहाँ की बताता हूँ, अजमेर की बताता हूँ। हम पत्रकार लोग भी जो है ना, आप देखेंगे हेलमेट नहीं पहनना अपनी शान समझते हैं। वकील लोग हुए और जो नेता लोग हुए, वो नियमों को तोड़ने को अपनी शान समझते हैं। एक ऐसी विडंबना है। तो मेरा यही संदेश है इस मौके पे कि हमें इसमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि यदि हम अपने भीतर से रूपांतरण नहीं करेंगे तो वास्तविक देश प्रेम नहीं होगा। पिछले दिनों बड़ी दिलचस्प बात मेरे मित्र ने कही, जैसा हम लोग कहते थे कि भारत जो है सोने की चिड़िया थी किसी जमाने में और ये सब लूट के ले गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है हम। सच्चाई तो ये है। मैंने कैसे, उसने कहा आज दुनिया की सबसे बड़ी बाजार, सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं, चाइना से ज्यादा आगे निकल। तो जो हम जितना डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, जितना हमने विकास किया साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो बहुत मतलब एप्रिशिएबल है। लेकिन साथ साथ हमारे जो चरित्र निर्माण है उस पर हम कहीं कमजोर हैं। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि हम हर लोग जहाँ भी हमारा कोई भूमिका है तो कोशिश ये करें कि भीतर चरित्र निर्माण। और आजादी के इस मौके पर एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आवासियों, ट्रस्टीज और यहाँ पर शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी, आज हमारे लिए खुशी की बात भी है कि आज बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीत लोहिया जी भी हैं। विनीत लोहिया जी से भी निवेदन होगा कि 2 शब्दों में सभी को आज की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें। उपस्थित सभी सभी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम आज़ादी की पूरी हवा में सांस ले रहे हैं। उसके बाद भाई केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बातें की, हालांकि बहुत शॉर्ट में कही, लेकिन उसका सारांश अगर हम मनन करें तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। शासन, देशभक्ति और कई चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे के साथ पर्यायवाची है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वो जब तक भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, हम सच्चे देशभक्त नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ और इस अवसर पर, हालांकि ये अवसर नहीं है, आप सभी जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं यहाँ के आवासियों के लिए, वो मैं सोचता हूँ कि इस पर्व को और भी ऊंचाई प्रदान करें। समाज के उपेक्षित या जरूरतमंद लोगों की आप जिस भाव से सेवा कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप लोगों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये जो सेवा भाव है, ये न सिर्फ अजमेर शहर में, देश और दुनिया में इस खुशबू की तरह फैले कि लोग कहें कि हाँ, अमरापुर की जो सेवा संस्थान है वो वाकई सेवा के एक उद्देश्य से शुरू की गई थी। मैं शुरू से ही इस संस्थान से जुड़ा हूँ। भाई कंवर प्रकाश जी मुझे हमेशा लेकर के आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आज ही जब हम लोग किसी कार्यक्रम से लौट के आ रहे थे तो मैं कहा कि भैया मुझे वहाँ जाना है,
तो क्या आप चलोगे क्या? मैंने कहा कि वहाँ का मामला है तो मैं निश्चित रूप से चलूँगा, क्योंकि हालांकि मेरे भी एक दो कार्यक्रम और थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, वहाँ जाना अच्छा लगता है। हम भी उसी एज ग्रुप के हैं, लेकिन जो एज ग्रुप और जो सेवा भाव मुझे यहाँ देखने को मिलता है, मन में कहीं कहीं होता है कि वाकई आप लोग बहुत अच्छा समाज की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत अधिक नहीं कहते हुए सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा कि जिससे आज हम ये पर्व मना रहे हैं, आगामी 23 तारीख को एक पर्व और मनाएंगे। आज 15 तारीख है, 23 तारीख को एक पर्व मनाने की तैयारी कीजिए कि उस दिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा और उस दिन कहेंगे हमारा हिंदुस्तान चांद पे आज जीत कर झंडा गा रहा है। और दूसरा, उस दिन भी आप त्यौहार मनाइए जब अगले महीने चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं और हमारा देश जो निरंतर पहले बहुत छोटे देशों में गिना जाता था पदकों की माला में, तो आज न सिर्फ एशियन गेम्स में बल्कि ओलंपिक्स तक में इतने मेडल्स लाए हैं कि हम एक खेल शक्ति के रूप में उभर करके आए हैं विश्व में। और अब एक अवसर है कि जहां हमने पिछले एशियन गेम्स में 69 मेडल जोड़े थे कुल मिलाकर के, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स, तो हमारा इस बार लक्ष्य है 100 पदक जीतने का। अक्सर आप टीवी में देखते होंगे, तो ईश्वर करे कि हमारा देश 100 मेडल जीते और एक बार फिर हम इसी तरह त्यौहार मनाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज का दिन यादगार रहे, उसके लिए कुछ ट्रस्टीज ने बैठ के सोचा कि आज का दिन कैसे यादगार रहे, किस तरीके से कुछ हम एक अलग शुरुआत करें। आवासियों की जो सेवा है वो बहुत बड़ी सेवा है। ट्रस्टीज अपने हिसाब से समय निकालकर जितना समय मिलता है उतना समय के हिसाब से आते हैं, सेवा करने की दृष्टिकोण से जुड़ते हैं। भामाशाह भी अपनी जो सेवा दे सकते हैं सभी भामाशाह अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। सुबह से शाम तक शंकर बदलानी जी भी हम लोगों को सेवाएं देते हैं और सुबह शाम तक ट्रस्टी रहते हुए भी सुबह शाम तक नियमितता से इनका पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु एक ऐसा कर्मचारी तो नहीं बोलूंगा, इसे परिवार से जुड़ने वाला व्यक्ति जो इस जवानी के अंदर ही इस सेवा के कामों में अपनी लगन लगा दी और सुबह से लेकर शाम तक जितनी सेवाएं दे सकते उन सब सेवाओं में अपना पॉजिटिविटी से काम करने के अंदर एक मन लगे। कर्मचारी हमारे पास बहुत सारे हैं, सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु निश्चितता की कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को हम इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मानित करें जिससे दिन आज का याद के लिए। तो मैं जसवंत जी से निवेदन करूंगा, जसवंत जी आए, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान आए दिया इसको, ले आओ साथ में। मैं संस्था के महासचिव हरिचंदानी से निवेदन करूंगा, कृपया आए। और जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं सभी ट्रस्टी से निवेदन दूंगा, सभी ट्रस्टी ऊपर आ जाए मैं निवेदन करूंगा हरिचंदानी जी से कि ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिससे आप लोगों की सबकी तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ जाएंगी। शंकर बेटा आप भी आ जाओ। तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए निखिल रॉय, जो कि इस सुपरवाइजर के रूप में लोगों से काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से संस्था की तरफ से आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले शंकर बदलानी साहब से कि शंकर बदलानी जी आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हरिचंदानी जी से कि आपको शॉर्ट पहनाकर आपका सम्मान करें। और साहब से जसवंत जी से निवेदन जसवंत जी से निवेदन आ जाओ, जसवंत जी से निवेदन करूंगा कि जसवंत जी आपको समर्पित। देखो जसवंत जी की जो सेवा है ना वो बिल्कुल छुपी हुई सेवा है। ये छुपी हुई सेवाएं इस तरीके की कि जो सारा लिखा पढ़ी का काम है ना
वो मतलब इतना मन से करते हैं, इसलिए मैं कहूँ सम्मान उनके हाथ से जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज आएगी। आज के लिए निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हुए। और निखिल जी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं इसमें जो लिखा है वो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हमारी ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है श्री अमरापुर सेवागर प्रशस्ति पत्र। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रमाणित किया जाता है कि निखिल रॉय सुपरवाइजर द्वारा पिछले 1 वर्ष से श्री अमरापुर सेवागर में वृद्धजन विद्यार्थियों की सेवा में सुशिक्षा से उत्कृष्ट कार्य किया है और निश्चित रूप से आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। अमोलक खानचंदानी जी संस्था के जो हमारे पेटेंट हैं जिन्होंने ये आश्रम बनाया, उनके सिग्नेचर पे ये डॉक्यूमेंट है। और क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे साथ में है, और हरिचंदानी जी संस्था के सचिव महामंत्री हैं, तो महामंत्री की दृष्टिकोण से जो सम्मानित जो पत्र दिया गया है, इस सम्मान पत्र में इस तरीके से लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से संस्था परिवार, पूरा परिवार, क्योंकि सब जनों का नाम नहीं आ सकता है, पूरा परिवार आपको उनका आशीष भी है, जो यहाँ पे आवासी उनके भी आशीष है कि आपने इतना सब कुछ करते हैं और हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। आपका सम्मानित करते हैं, संस्था गौरवान्वित महसूस करती है। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा शंकर बदलानी जी से आए और सभी को धन्यवाद। आदरणीय साथियों, हमारे आवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर छाई हुई है और उस कड़ी में हम लोग भी एकत्र होकर के भारत माता को याद करके हमने भी जो है अपना निभाया और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आप सभी पधारे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी आप इस तरह से सहयोग बनाए रखें, जिससे हमारा कार्यक्रम पूरे आश्रम की व्यवस्था सुचारू से चल सके। जय भारत। एक बार मैं निवेदन करूंगा सभी से कि कृपया झंडे के आसपास सारे जने यूं एल शेप के अंदर यूं आ जाए, जिससे सबके फोटोग्राफ ग्रुप